मुबारक मुबारक। मुबारक हो फैज़याब। थैंक यू फारूक, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। मुबारक। लो भाई आलिया, नई जिंदगी की इब्तिदा पर मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है, देखकर बताओ, सच सच बताना कैसा है? बहुत हसीन है, बहुत अच्छा। थैंक यू। खाला, मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक लाए ना? बाहर लॉन्च में बड़ी मेज पर खाने पीने की चीजें रखती, आप मेहमानों को वहीं ले आए। ठीक है, आप इंतजामात करें, मैं मेहमानों को लेकर अभी आता हूँ। आलिया, तुम जदीद दौर की दुल्हन हो, यहाँ बैठकर शर्माओ नहीं, बल्कि मेहमानों की खातिर करो। नहीं भाई नहीं, दुल्हन दुल्हन है, बल्कि दूल्हा भी दूल्हा है। आज हम दोनों सरबनी की चीफ गेस्ट हैं। यार कम से कम हमें यहाँ सर्व करो। भले दुल्हन नखरे न करे, तुम जरूर नखरे करोगे। अच्छा यार, मैं यही ले आता। थैंक यू यार। ये देखिए, हारून ने दिया। इट्स ब्यूटीफुल। क्या सोच रही हो, बताओ ना। सोच रही हूँ, हर ख्वाब अधूरा या बेताबिर नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे तपती हुई धूप में से रंगीन धुन में आ गई हूँ। इसका मतलब है तुम्हें मेरे वादों पर एतमाद नहीं था। आप पर तो था, अपनी किस्मत पर नहीं था। ये तो हमेशा की धोखेबाज है ना। अब तो खुश हो ना, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। आपसे शादी हो गई, रानी तो मैं बन गई ना। मैं भी बाहर की झूठी आस में खुद को कब तक बहलाता हूं। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस एक बात का डर सा लगा रहता है। यानी कि अभी भी डर मौजूद है? क्या है वो? कि कहीं कहीं ये खुशबख्ती ढल ना जाए, कहीं कोई आपको हमसे छीन ना ले, और कहीं फिर से मैं अकेली ना हो जाऊं। ओ कम ऑन आलिया, इतना कमजोर समझती है मुझे? आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेकिन ये दुनिया वाले, ये लोग। भूल जाओ सारी फिक्र और खौफ को। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी मोहब्बत भी हो। वैसे तुम खुश हो ना? आप अपनी बात कीजिए। बहुत ज्यादा। इतनी बड़ी और हसीन खुशी जिंदगी में पहली बार देखी है।
आज हाशिम साहब की कॉल आई है। असाइनमेंट फोटो पहुंच गई है और बिल की कॉपी तो आपके पास है। अगर हाशमी साहब की कंसाइनमेंट का मसला ना होता तो शायद आज मैं ऑफिस से ना आता। क्यों सर, कोई खास बात? खास बात? हाँ, जैसे कि मुआवजा हो गया हो। खैर, मकसूद को कागजात देकर पोर्ट भिजवा दो। क्या बात है सर, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा हो जैसे कि पूरा का पूरा सूरज निकल आया हो। ये रोशनी, ये चमक, ये रौनक कुछ ज्यादा नजर आ रही हो। खैर, तुम हाशमी साहब को फोन करके पेमेंट मंगवा लो। आज मुझे जल्दी घर वापस जाना है। हेलो। कैसे आप? जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप को पागल कर देते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो बेवकूफ बनाते हैं। जी रानीमा, आदाब रानीमा। अच्छा खैर, ये बताओ कल से गायब कहाँ हो तुम? जी वो इस्लामाबाद गया हुआ था, आपको बताया तो था। शायद आपको याद नहीं। हाँ, लेकिन पहले घर आना चाहिए था फैज साहब, फिर ऑफिस जाते। जी वो कई काम निपटाने थे मुझे। खैर जल्दी घर आओ, शाकरा की तबीयत ठीक नहीं है। ओ, क्या हुआ रानीमा? शाकरा को बहुत तेज बुखार है। फोन कर दूं डॉक्टर को? नहीं, मैंने खाकसीर पिलाकर खमीरा चटा दिया। चलो ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, ले आओ डॉक्टर को, मुझे उससे कुछ और बात भी करनी है। लाखी। जी रानी माँ। ये कबूतरों को फेरियां डालना छोड़, ऊपर जा, छोटी बेगम की तबीयत खराब है, सर दबा उनका जाकर। जी रानी माँ, जाती हूँ मैं। हेलो आलिया। आप तो कह रहे थे कि आप जल्दी आ जाएंगे। पुरानी माँ का फोन आ गया था, मैं वहां जा रहा हूँ, हवेली। अच्छा। मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिक्र मत करना। जी अच्छा। क्या नाराज हो गई हो? नहीं, आपकी मजबूरी है, मैं समझती हूँ। आई एम मिसिंग यू आलिया, और अभी कुछ देर और मिस करूंगा। ओके ओके, बाय बाय। मौसम का बुखार है, बर्फ की पट्टियां करने से उतर जाएगा। फिर भी मैं कुछ दवाएं लिख देती हूँ। लाखी, लाखी। जी रानी माँ। बर्फ कुचल के फौरन कॉटन बैग में रख के ऊपर ला। जी रानी माँ, अभी लेके आई।
पर बेटी, हमारे घर का सूनापन कब दूर होगा? रानी माँ, मैं इलाज में कोई कोताही नहीं कर रही। इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा, आप अल्लाह से दुआ करें। लगता है कि जैसे हमारी दुआएं तो आसमान से टकरा कर वापस आ जाती हैं। 4 साल हो गए। आइए, मैं आपको क्लिनिक छोड़ दूँ। नहीं, आपकी ज़हमत करेंगे, मैं चली जाऊंगी। शकूर बाबा से कहो, वो छोड़ाएगा। जी जी रानी माँ, आइए मैं आपको भिजवा देता हूँ। ओके रानी माँ, खुदा हाफिज। जी कुछ परेशान हो क्या? जी, वो शाकरा की तबीयत कुछ ठीक। शाकरा की तबीयत अब ठीक है, बैठो। जी फैजिया, क्या तुम्हारे दादा हिज हाइनेस सरजाब अली खान और तुम्हारे वालिद नवाब आफ्ताब अली खान की नस्ल तुम पर खत्म हो जाएगी? अब ना वो जागीरें हैं न रैयत, अब काहे की नवाबी और कहाँ की विरासत। विरासत सिर्फ जागीर और दौलत से नहीं होती फैजिया, नाम और खून से भी होती है। तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। पता है मैं क्या कर सकता हूँ? खास हालात में खुदा और उसके रसूल ने दूसरी शादी की इजाजत दी है फैज़याब। मैंने राय साहब और सुल्ताना से उनकी राय मालूम कर ली है फैज़याब। रानी माँ, जो चीज किस्मत में ना हो वो किसी दर से नहीं मिल सकती। ठीक है, तुम जाओ, अब हम सोएंगे। फैज़याब, अगर बहू बेगम हमें वारिस दे देती तो हमें क्या जरूरत थी ये सब कुछ सोचने की? वो बेचारी तो बेबस है रानी माँ, क्या कर सकती है अल्लाह की मर्जी के आगे। तुम तो कर सकते हो फैज़याब, दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है। फिर राय साहब की भतीजी सुल्ताना ही से क्यों? इसलिए कि वो नजीब तरफैन है, हस्ब नस्ब पर आला कदरों वाले हैं। दौलत जागीरें हैं लेकिन ऊंचा नाम भी है, और खानदान किसी से कम नहीं। सोचूंगा रानी माँ, इस वक्त मुझे जाना है। इतनी रात को तुम्हें कहाँ जाना है फैज़याब? जी वो हारून है ना, उसने बुलाया है, वहां जाना है। कुछ खुदा का खौफ करो तुम। 2 दिन बाद तुम घर आए हो, शाकरा बीमार है, इस वक्त नहीं कल चले जाना। अब तबीयत कैसी है? ठीक है। अरे नहीं, प्लीज लेटी रहो। ये बीमारी कुछ नहीं, अधूरेपन का एहसास है जो शक्लें बदल बदल कर हमें सताता है। दिल छोटा मत करो। क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? ओ, अरे नहीं भाई, रानी माँ की बातों का बुरा मत मनाया करो। हम हर वक्त डरते रहते हैं, खुद को कोसते भी रहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे बस में क्या है?
मत सोचा करो ये बातें, खुश रहने की कोशिश किया करो। ये खौफ ही तो है जो हर मरहले में दहलाता रहता है। एक अजनबी सी नई सी खुशबू आने लगी है आपके वजूद में से। शाकरा प्लीज, ये सब तुम्हारा वहम है। अब प्लीज सो जाओ, प्लीज। सोचते हैं चांद अगर गहनाया हुआ हो तो सितारों की रोशनी बहुत तेज लगती है।